भारत की यह भूमि इतिहास से भरी पड़ी है। एक कदम चलेंगे तो आपको इतिहास और उपन्यास मिल जाएगा। आज हम बात करते हैं ग्राम पंचायत सिसारमा की, जहां सिसारमा नदी सीता माता के नाम से ही बहती है। जिस नदी की जलधारा सीधी गंगा नदी में जाके मिलती है। कहते हैं कि गंगा का उद्गम स्थल अगर देखा जाए तो मेवाड़ की धरती से एक स्थल भी है, जहां मेवाड़ से उदयपुर के और राजसमंद से जो है गंगा निकलती है, सीधी गंगा नदी में जाके मिलती है। वहीं लेक पिछोला झील के किनारे बना हुआ यह प्राचीनतम मां जानकी सीता माता का मंदिर है, जिसका संचालन वैष्णव वैरागी समाज संस्थान के द्वारा किया जाता है। विगत कई वर्षों से मैं भी देख रहा हूँ ये मंदिर पर विकास जितना होना चाहिए, जिस प्रकार से सनातन संस्कृति की बढ़नी चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ दिखाई देता नहीं है। बस रंग रोगन जरूर हो जाता है, लेकिन जो विकास होना चाहिए, जो माँ सीता का मंदिर का जिस प्रकार से नेतृत्व होना चाहिए, वह नेतृत्व क्षमता लगता है कि कहीं न कहीं कमज़ोर दिखाई दे रही है। हमारी अपनी संस्कृति, हमारी अपनी परंपरा, हमारी अपने पूर्वजों की विरासतें जर्जर अवस्था में जब भी देखते हैं तो दिल बड़ा दुखी होता है। जिस स्थान पर आकर दिल प्रसन्न हो जाए, व्यक्ति 2 घंटे 4 घंटे बैठे, उसका थकान, उसकी मानसिक शांति मिले, ऐसा स्थान हमारा धार्मिक और आध्यात्मिक स्थल होना चाहिए। लेकिन कहीं न कहीं समाज की नेतृत्व सही नहीं होने से और संस्थानों का ध्यान नहीं होने से इस प्रकार से जो है मंदिर खंडर हो जाते हैं। हालांकि कथाएं होती रहती, कथाओं में ज़रूर सेल पेल होती है, लेकिन 12 ही महीने जिस मंदिर का देख रेख होनी चाहिए, क्योंकि राम सीता की तो जो बात हम सुनते हैं तो हमारा शरीर का अंग अंग प्रफुल्लित हो उठता है। जय श्री राम के जयकारों में कई सारी हमारी ताजगी और उमंग भरी होती है, और इन नामों में कई सारे हमारे जीवन से जुड़े हुए पहलू भी होते हैं। तो मेरी इतनी सी गुजारिश है कि यह इतना प्राचीन मंदिर है और बिल्कुल रमणीक पहाड़ियों में है। ये मंदिर का सौंदर्य और ज़्यादा निखरना चाहिए, और ज़्यादा इसमें विकास होना चाहिए, लेकिन कहीं न कहीं समाज का नेतृत्व कमज़ोर या संस्थान के प्रतिनिधियों का ध्यान नहीं देना। एकाधिकार भी धर्म पर तो नहीं होना चाहिए। सनातन धर्म हमारा सबका मिलकर है। हिंदू धर्म, अगर हम अपने आप को हिंदू कहते हैं तो हिंदू का मतलब होता है सबकी भागीदारी, सबका साथ, सबका विकास होना चाहिए। लेकिन कहीं न कहीं बरसों से सिर्फ कथाएं जब होती है, ज़रूर यहाँ सेल पेल और भक्तों की ताता, लेकिन 12 महीने आप देखो यहाँ बहुत कम भक्त आते, जबकि माँ सीता जानकी के मंदिर में दिन रात भक्तों का तांता लगना चाहिए। माता सीता ने किस प्रकार से वनवास काटा और 12 साल को रामचंद्र जी के साथ काटा, उसके बाद भी उनको राजगद्दी प्राप्त नहीं हुई, और उसके बाद में भी उनको कई बार वनवास जाना, लव कुश को जन्म देना, जैसी कई सारी पौराणिक कहानी हम रामायण काल में पढ़ते आ रहे हैं। माँ सीता ने कैसे धरती में समा गई, इस संसार से इतनी प्रताड़ित थी कि वह धरती में समा गई। आप देखें कि माँ जानकी सीता का मंदिर आज भी हमें ऐसा लगता है कि जैसे आज भी वह वीरान कुटिया में रह रही हो। हम सभी को मिलकर इस सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाना चाहिए, और मैं बार बार निवेदन करूंगा वैष्णव वैरागी समाज संस्थान से कि वह इस मंदिर पर विशेष करके ध्यान दे और उदयपुर का एक ऐसा ऐतिहासिक स्थल बताए। अभी क्या हुआ था कि अचानक जो बहुत बड़ा इमली का पेड़ है, उसमें अचानक आग लगी, जिसकी सूचना हमें मिली। हम भी वहाँ मौके पर गए और देखा कि इमली के पेड़ में बहुत ज़बरदस्त विस्फोट हुआ, आग लगी, जिससे कि उसकी बड़ी बड़ी 2 टहनियाँ टूट गई है और अचानक इमली के पेड़ में आग लग गई है। एक जिंदा पेड़, जिंदा दिल का पेड़ भी अचानक आग में जल जाता है। ये सीधा संकेत भी कह सकते हैं, ये प्रकोप भी कह सकते हैं कि मैं समाज के संस्थान से निवेदन करता हूं कि कृपया करके इस मंदिर के सर्वांगीण विकास में यहाँ धर्मशालाएं, भक्तों के लिए बैठने की जगह, हर एक व्यवस्थाएं यहाँ होनी चाहिए। इसका आप विशेष ध्यान दीजिए। माँ जानकी, माँ सीता सारे मानव समाज की है। हम सब पूछते हैं, हम सब माता का आदर करते हैं। माता जानकी का मंदिर जहाँ 4 चुगना व्यवस्थाएं होनी चाहिए। इतना सुंदर यहाँ नज़ारा है, यहाँ से बैठकर पिछोला का दीदार किया जा सकता है, और माता जानकी का ये सुंदर परिसर जहाँ से रमणीक पहाड़ियाँ, इतना सारा विकास सौंदर्य हो रहा है। खास करके जिला प्रशासन से भी निवेदन है कि इस काम को थोड़ा सा आप भी ज़रूर हाथ में लें। उस काम को अगर ये देखिए कैसे पेड़ पूरा जल गया है, यानी जिंदा पेड़ जल गया, तो सोच लीजिए कि ये एक कहीं न कहीं एक चेतावनी है, एक संदेश है कि जिंदा पेड़ जब जल जाता है तो कहीं न कहीं जो है आपका संकेत में समझ जाइए क्या होने वाला है। मंदिर के विकास के लिए, मंदिर के सहयोग, सर्वांगीण विकास के लिए आप सभी बढ़ चढ़कर आगे आइए और इस मंदिर के सर्वांगीण विकास में सहयोग कीजिए। माँ भगवान श्री रामचंद्र जी, माँ जानकी आप सभी पर कृपा दृष्टि बनाए रखे। आप हनुमान जैसे भक्त बन के दिखाइए और दिखा दीजिए कि आप सर्वश्रेष्ठ समाज है। मैं बार बार निवेदन करूँगा वैष्णव वैरागी समाज